साथियों जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों सब डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सब्सक्राइब, बेल आइकन, ये सब हम बाद में बात करते हैं। तो साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभाज्यता का नियम। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर फर्स्ट मैथ में चल रहा है और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कुछ प्रमुख संख्याओं के बारे में हमने चर्चा की थी। यदि आप तक अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखें। आज हम जो पढ़ेंगे उसका वो टॉपिक है विभाज्यता का नियम। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लॉजिक से पढ़ेंगे ताकि हमको पढ़ने में आसानी होगा। थोड़ा ट्रिकी माध्यम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे वो 2 का, 4 का और 8 का, इन तीनों का विभाज्यता का नियम लगभग सेम है, इसलिए देखते हैं। अब साथियों 2 का विभाज्यता का नियम ये है कि यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसा आप जानते हैं, देख लीजिएगा यदि नहीं जानते हैं तो सबसे अंत में जो अंक आता है वो इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, फिर हजार होता है, फिर लाख होता है, फिर 10 लाख होता है। इसी तरीके से आगे बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये लिखा है कोई संख्या इतनी बड़ी, ठीक है, इस तरह से लिखी 10, 52, 345 लिखी गई है। तो इसमें जो इकाई होगा 5 होगा, दहाई 4 होगा, सैकड़ा 3 होगा, हजार 2 होगा, लाख 5। तो इकाई के स्थान पे 5, दहाई के स्थान पे 4, सैकड़ा पे 3, हजार पे 2, इस तरीके से होता है। तो देखिएगा जो 2 से विभाज्यता का नियम है वो ये है कि यदि संख्याओं के इकाई के स्थान पर, अर्थात संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसके लास्ट में या उसके इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो। क्या हो इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो संख्या 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए सबसे पहला हमारा उदाहरण है 12, तो लास्ट में इकाई का क्या है 2 है, तो ये 2 से कट जाती है। कितना आता है 6। अब 4, तो लास्ट में मान लीजिए हमारा क्या है, मान लीजिए कोई है 104 है। अब इसको 2 से काटते हैं तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4। फिर इकाई का अंक 6 हमने कहा, तो मान लीजिए हमारा कोई इकाई का अंक 6 है, मान लीजिए 566 है, तो ये भी कट जाएगा। 2 दूना 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6। ठीक है। फिर 8 वाला देखते हैं। 8 वाले में क्या है, मान लीजिए हमारा कोई 88 है, तो आप जानते हैं कि 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब मान लीजिए कोई 0 है, मान लीजिए 100 है। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, लास्ट में 0 ऐसे बढ़ा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब कि 2 का जो विभाज्यता का नियम ये है कि इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई भी संख्या हो तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अब इसी तरीके से 4 की विभाज्यता का नियम की बात करें तो 4 का जो विभाज्यता का नियम है वो ये है कि इकाई और दहाई के स्थान पर या फिर 2 0 हो। क्या हो, इकाई, 4 की विभाज्यता का नियम पहला ये है, इकाई और दहाई के स्थान पर 2 0 हो या दोनों संख्या को जो मिलाने पर, दोनों अंकों को जो मिलाने पर जो संख्या बन रही है वो 4 से कट जाएगी, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 0 वाला पहले देख लीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास 100 है। अब हमने कहा कि इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। तो अब इसको 4 से काटेंगे तो ये होगा 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। ठीक है। अर्थात इकाई और दहाई के स्थान पर 2 0 होने पर वो संख्या 4 से कट जाएगी। अब हमने अगला बताया था कि इकाई और दहाई को मिलाकर जो संख्या बन रही है वो 4 से कटनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 1024। अब इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों का मिलाने से जो संख्या बनी है वो है 24 और 24 4 से कट जाएगी, तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। जैसे 4 दूना 8, 2 10, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24। ठीक है। एक बार फिर से इकाई दहाई के स्थान पर या तो 0 हो या तो 4 से कटने वाली कोई संख्या बनी हो तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसी तरीके से 8 वाला देखते हैं। अब 8 वाले में क्या है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 3 0। इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर कितने 0 हो, 3 0 हो या फिर इन तीनों के स्थान पर जो अंक है उनको मिलाने से बनी संख्या 8 से पूरी तरीके से कट जाए, वो पूरी संख्या क्या होगी 8 से कट जाएगी। जैसे देखिएगा मान लीजिए हमारे पास कोई है 10,000। अब इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर क्या है 3 0 है, तो ये 8 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो क्या होगा 8 1 कम 8, 8 2 10, 8 2 16, 4 20, 8 पंचे 40। ठीक है।
अब हमने बात की कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर जो अंक है उनको मिलाने से बनी संख्या 8 से कटनी चाहिए, तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो मान लीजिए कोई संख्या है 5552, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 5512, ठीक है। आप देखिएगा जो 512 है वो 8 से कट जाएगा, ये आप जानते हैं, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। देख लेते हैं, ये हो जाएगा 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, तो ये 8 छंग 48 और 7 71 हो गया इधर, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, और इधर हुआ 7 बचा था तो 72 हो गया, तो 8 9 72, तो 689। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 का विभाज्यता का नियम है कि इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 या 0 हो तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। अब 4 का विभाज्यता का नियम है कि इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो या जो संख्या बनती है वो 4 से कट जाए, तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। 8 का विभाज्यता का नियम है इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 0 हो या फिर तीनों अंकों को मिलाने से बनी संख्या 8 से कट जाए, तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। अब आगे देखते हैं, साथियों जो आगे देखेंगे हम वो देखेंगे 3 का, 9 का और 6 का। किसका किसका? 3 का, 9 का और 6 का। तो 3 का, 9 का और 6 का ये है विभाज्यता का नियम। सबसे पहले 3 की बात करते हैं। चाहे जितनी भी बड़ी संख्या दी हुई, जो उनके अंक रहेंगे उनको आपस में जोड़ लेंगे, और जो जोड़ने पर संख्या आएगी यदि वह 3 से कट जा रही है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कोई 51 21, अब इसके अंकों को मान लीजिए 5121 है। अब इसको पता करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं, तो इसको क्या करेंगे कि इसके अंकों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे? ऐसे जोड़ लेंगे, तो 5 1 6 2 8 1 9, हमारा क्या आया जोड़ने पर? 9 आया, जो कि 3 से कट जाता है। तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। कैसे कटेगी देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 51 21, ठीक। अब ये 3 से देख रहे हैं कट जाएगी पूरी की तरीके से। 3 1 कम 3 2 5 21 आया, 3 सत्ते 21, फिर 3 सत्ते 21। तो ये था विभाज्यता का नियम 3 का, कि अंकों को जोड़ लेने पर वो संख्या 3 से, जो संख्या आ रही है वो अगर 3 से कट जा रही है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब इसी तरीके से 9 की बात करें, तो जो संख्या हो उस संख्या के अंकों को जोड़ लेने पर यदि वह संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 1017 है, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ते हैं इसके अंकों को, तो 1 + 0 + 1 + 7, 1 1 2 7 9 आया, और 9 क्या होगा? 9 से कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए ये है, अब इसको 9 से काटा जाएगा, तो 9 1 कम 9 2 11, ठीक। 9 1 1 10, तो यहाँ 11 हुआ, तो 9 1 कम 9 2 11, इधर 27 और 9 3 27, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब 6 की बात करते हैं, तो जो संख्याएं 2 से और 3 दोनों से कट रही होंगी वो 6 से कट जाएगी। कौन सी? जो संख्याएं 2 से और 6 से कट रही, 2 से और 3 से कट रही होंगी वो संख्याएं 6 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 36, अब यह 3 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी। 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3 3 2 6, और 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 2 8 16, या मान लीजिए 216 है, ठीक है। तो आप जानते हैं ये 3 से भी कट जाएगी, 3 7 21, 3 2 6, और ये 2 से भी कट जाएगी, 2 1 कम 2 2 8 16, तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो काट के देख लेते हैं, तो 216 को यदि 6 से काटा जाएगा तो 6 3 18, 3 21, 6 36, ठीक है। तो यही था विभाज्यता का नियम। एक बार फिर से देखते हैं। जो 3 का विभाज्यता का नियम है वो ये है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 9 का अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, और 6 का दुआ संख्या 2 और 3 से कट रही है तो वो 6 से भी कट जाएगी। अब आगे जो देखेंगे वो होगा 7 का और 10 का। तो हमारा 5 का, 7 का और 10 का देखते हैं।
तो 5 का, 7 का और 10 का 10 के विभाजता के नियम को देखते हैं। तो जो 5 का है उसमें सिर्फ इतना है कि इकाई के स्थान पर या फिर 0 हो या फिर 5 हो तो वो पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे या मान लीजिए 10 है तो इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, तो ये 5 से कट जाएगी। आप जानते हैं 5 दूना 10। या फिर 5 हो, ठीक है, इकाई के स्थान पर क्या होगा 5। अब इसको भी 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। बहुत आसान है, इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। अब 7 की बात करते हैं। 7 वाला थोड़ा टिपिकली पड़ता है, इसको भी थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले 10 का देख लेते हैं। 10 वाले में क्या है कि इकाई के स्थान पर 0 हो वह संख्या 10 से कट जाएगी। कोई भी संख्या हो इकाई के स्थान पर सिर्फ 0 होना चाहिए, वो संख्या पूरी तरीके से 10 से कट जाएगी, ठीक है। अब 7 वाले की बात करते हैं। 7 वाले में क्या है कि जो संख्या दी रहे वो इकाई वाला अंक छोड़ देते हैं, ठीक है। इकाई वाला अंक छोड़कर जो दहाई और सैकड़े के स्थान पर अंक है उसे लिखते हैं और इकाई वाले अंक का दुगना उसमें से घटा देते हैं और जो मिलता है यदि वो 7 से विभाजित होता है। ध्यान से सुनिएगा, इकाई के अंक को सबसे पहले छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, इसके XYZ मान लीजिए कोई संख्या है इतनी बड़ी, तो इसका इकाई का अंक छोड़ देंगे और दहाई का अंक लिख लेंगे, ठीक है। दहाई और सैकड़ा पर जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे और जो ये था इकाई वाला, इसी दो मिला था दहाई और सैकड़े के स्थान पर, इसी में से इस इकाई वाले का दोगुना घटा देंगे। तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 7 से अगर विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 343, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बताया कि इकाई का अंक से हमसे मतलब अभी नहीं है, तो क्या बचा हमारा 34 बचा था, ठीक है। अब हमने कहा तो 34 में से क्या घटाया जाएगा, 3 का दुगुना क्या हो जाएगा 6। अब 34 में से 6 घटाने पर क्या मिलेगा हमको 28 मिलेगा, ठीक है। और 28 क्या है 7 से कट जाएगा। फिर से एक बात देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 343, ठीक है। अब 343 में इकाई का अंक छोड़ देते हैं और जो बचा है उसको लिख लेते हैं। अब इसका दुगुना इसी में से घटा दिया जाएगा। 3 का दुगुना कितना होता है 6, तो क्या आ जाएगा 28 जो कि 7 से कट जाएगा। तो ये संख्या भी पूरी तरीके से 7 से कट जाएगी। काट के देख लीजिएगा, 7 चौक 28 और 7 9 63, पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। तो ये थे आज की विभाजता के नियम। 1-2 बचे हैं उसको कल देख लेते हैं और कल हम सवाल भी कुछ हल करेंगे। तो साथियों विभाजता के नियम अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं। जो आप बात करते हैं, जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।